हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल में जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। और बच्चों, मैं हूं अश्विनी। आज आपके लिए टॉपिक लाया हूं मैं, प्रकाश के ही से रिलेटेड है, जैसे प्रकाश के परावर्तन से। तो टॉपिक का नाम है अपवर्तनांक। बच्चों, ये क्या होता है? बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी वो माध्यम कौन सा होना चाहिए भैया? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम माध्यम होना चाहिए बच्चों, पारदर्शी माध्यम। ठीक है। तो पारदर्शी का मतलब बताया था कि जिसमें किरण जो आर पार कर सके। तो जैसे जल, वायु, कांच, ये सब क्या माने जाएंगे बच्चों? पारदर्शी माध्यम। ठीक है बच्चों, आपको अगर ज्ञात होगा तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। लेकिन जब वही प्रकाश किसी माध्यम में, जैसे वायु, जल, चाहे कांच के अंदर जाती है, तो प्रकाश की जो रियल वाली चाल होती है, यानी वास्तविक जो चाल होती है, वो क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। ठीक है। तो ये वही जो कम हो जाती है, वहीं से डेवलप होता है अपवर्तनांक। ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा और जानकारी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता जिसके आधार पर प्रकाश उस माध्यम में किस वेग से गति करेगा, यह निर्धारित होता है। यानी यदि अपवर्तनांक आपको माध्यम का ज्ञात हो, तो आप बता सकते हो कि माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। यानी अपवर्तनांक के माध्यम से हम प्रकाश का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे लिखा हुआ है, अर्थात अपवर्तनांक के आधार पर ही हम उस माध्यम में प्रकाश के वेग को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक बच्चों, यह दो प्रकार का होता है। पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा बच्चों है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक और ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। ये क्या होता है? देखो बच्चों, लिखा है, जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में गति करती है, तो हम वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है कि ये आप कंपेयर करते हैं वायु से किसी माध्यम का, यानी प्रकाश की चाल वायु में कितनी है और प्रकाश की ही चाल उस माध्यम में कितनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि वायु में प्रकाश का वेग c है तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश का वेग v हो, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n को लिख सकते हैं। n इक्वल टू होता है बच्चों प्रकाश का वायु में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग। यदि प्रकाश का वायु में वेग यहाँ पे देखो c है और माध्यम में v है, तो c/v को कहते हैं n। n को कहते हैं बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी n बराबर लिख सकते हैं c/v। कभी कभी किसी किताबों में आपको म्यू से दिखाता है, ऐसे म्यू ऐसे दिखाएगा, तो म्यू बराबर भी होता है बच्चों, क्या होता है? c/v होता है। तो बच्चों, यहाँ n को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी वायु से यदि हम कंपेयर करते हैं किसी माध्यम का, तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है बच्चों, तो आप चलते हैं बच्चों आप सापेक्ष अपवर्तनांक का। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, आइए देखते हैं। बच्चों, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गति करता है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गति करेगा, तभी सापेक्ष अपवर्तनांक आता है। जैसे जल से मान लो आपका कांच में गति कर रहा है, कांच से मान लो जल में गति कर रहा है, तो उनका जो रेशियो लेंगे अपवर्तनांकों का, वही सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक मैंने आपको पढ़ाया अभी जस्ट, n बराबर c/v। तो देखो, जो v का रिलेशन है n के साथ, वो उल्टा है। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, फिलहाल देखिए, माना पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 हो तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग बच्चों क्या हो? v2 हो,
तो सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं पेक्ष। N12 का मतलब क्या होता है बच्चों? माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। ये होता कैसे है बच्चों? देखो बच्चों, जैसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बात करते हैं तो पहला माध्यम जो होता है वो होता है वायु, यानी वायु से कांच में जाती है चाहे वायु से जल में जाती है, तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। लेकिन अगर बात हम कर रहे हैं आपका पानी और कांच का, माध्यम 1 अगर कांच है, माध्यम 2 यदि पानी है, तो प्रकाश की जो किरण है आपकी जा रही है माध्यम 1 से माध्यम 2, माध्यम 1 से माध्यम 2। तो बच्चों हम लिखते कैसे हैं? देखो बच्चों, मैं आपसे बात करूं सिंपल तरीके से, जो साधारण होता है उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो बच्चों हमने देखा था n बराबर c अपान में v था। अगर मैं बच्चों बात करूं, मान लो पानी में बच्चों प्रकाश की चाल v2 हो और इसमें प्रकाश की चाल क्या बच्चों v1 हो, तो बताइएगा क्या मैं ये लिख सकता हूं कि n बराबर, यानी पानी के लिए यदि लिखूं मैं 2, यानी n2 बराबर c अपान में v2, c अपान में v2। वही यदि मैं कांच की बात करें बच्चों, जिसका है n1 बराबर लिखा जा सकता है c अपान में v1, c अपान में v1। तो बच्चों n2 और n1 का यदि रिलेशन देखा जाएगा तो बताइएगा c अपान में v2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, v1 ऊपर चला जाएगा बच्चों, c ऊपर है मैथ के रूल से। ठीक है, c से c गया तो बचा यहाँ से v1 अपान में बच्चों v2, यानी n2 अपान n1 का रेशियो जो होता है वह वेग में यदि बात करें तो उल्टा होता है v1 अपान v2 में, यानी प्रकाश की चाल v1 बटे प्रकाश की चाल v2। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए ये 2 और n1, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इसको लिख के क्या है, इसको लिखा जाएगा n21। इसका मतलब है बच्चों कि प्रकाश का जो है, आप बात कर रहे हैं प्रकाश की, ठीक है, चाल जो कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो जा रही है। ठीक है, तो n21 का मतलब है माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बच्चों? माध्यम 1 के सापेक्ष। तो n21 बराबर होता है बच्चों n2 अपान में n1, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, या आप वेग के फॉर्म में यदि रेशियो लेते हैं तो इक्वल होता है v1 अपान में v2, v1 अपान में v2। यानी कहने का सीधा सीधा मेरा मतलब है कि यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक बात करेंगे तो साधारण होता है बच्चों। देखो यदि कुछ नहीं दिया हो तो उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो बच्चों देखा आपने n21 इक्वल टू आया v1 अपान में v2, यानी हम बच्चों लिखते क्या है बच्चों, लिख सकते हैं n21 का मतलब है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष होता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक अकेले अकेले, माध्यम 1 का अपवर्तनांक अकेले अकेले, या इसी को लिखते हैं v1 अपान में v2, यानी प्रकाश की चाल माध्यम 1 में बटे प्रकाश की चाल माध्यम 2 में। ये होता है बच्चों आपका n21। लेकिन बच्चों अगर ये बात करेंगे थोड़ा n12 की, तो n12 के जगह पर यही क्या लिखा जाएगा बच्चों? देखो ये पे मैं करता हूं आपसे, तो n12 का मतलब बच्चों क्या है, लिखा गया ऊपर की माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। तो क्या होगा बच्चों n1 अपान में n2, यानी अकेले अकेले n1 का अपवर्तनांक अकेले n2 का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वापस रिलेशन अगर देखा जाए बच्चों, n1 का जगह बच्चों लिखेंगे c अपान में v1 इंटू, अगर ये ऊपर चला जाएगा n2 की जगह लिखेंगे क्या बच्चों, लिखेंगे v2 अपान में c। क्योंकि बच्चों रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पलट जाएगा मैथ के रूल से, तो c से c खड़ गया। तो क्या आया बच्चों n12 इक्वल टू आया आपका n1 अपान में n2, n1 अपान में n2, या v2 अपान में v1 कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और लिखा जाए अच्छे से, n12 इक्वल टू बच्चों लिख सकते हैं n1 अपान में n2 इक्वल टू
V2 अपान में V1। ठीक है, ये है आपका सापेक्ष अपर्तनांक N21 और N12। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आ गया होगा तो बच्चों इसको लाइक कर लीजिएगा और आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।